नमस्ते बच्चों, सुप्रभात। मैं मेवाड़ा मनोज, दीपदर्शन विद्या संकुल से हिंदी विषय अध्यापक। आज हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य कक्षा 6 वसंत भाग 1 पाठ 7 साथी हाथ बढ़ाना। यह एक गीत है और यह गीत साहिर लुधियानवी जी ने लिखा है। आप देख रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं वसंत भाग 1 का पाठ 7 साथी हाथ बढ़ाना। और यह एक गीत है और इस गीत के गीतकार हैं साहिर लुधियानवी जी, जो आपको चित्र में दिखाई दे रहे हैं। यह हमारे गीतकार हैं और हमने पहले वाले वीडियो में इनका जीवन परिचय पढ़ चुके हैं और अब हम हमारे गीत की ओर बढ़ेंगे। अब हम हमारे गीत की पंक्तियों का अध्ययन कर रहे हैं। साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना। साथी हाथ बढ़ाना, हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया। अब इन पंक्तियों का भावार्थ हम देखते हैं। फौलादी है सीने अपने, फौलादी हैं बाहें, हम चाहे तो चट्टानों में पैदा कर दे राहें। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना। अब हम इन पंक्तियों का मीनिंग देखेंगे, इनका सरलार्थ देखेंगे कि गीतकार क्या बताना चाहते हैं। अब देखिए, इन पंक्तियों का अर्थ देखते हैं हम। तो हमारा जो गीतकार है साहिर लुधियानवी जी, वो क्या कहते हैं कि सभी को एक दूसरे के सहयोग से काम करना चाहिए, अर्थात मिलजुल करके एक दूसरे की मदद करके काम करना चाहिए। एक अकेला व्यक्ति बड़े काम को करने में कठिनाई का अनुभव करता है, यानी कि एक अकेला इंसान कोई भी कार्य को करने में कठिनाई या मुश्किल महसूस करता है, लेकिन जब उसके साथ एक के साथ अधिक मिल जाते हैं तो वह काम सरल हो जाता है, आसान हो जाता है। इसलिए हमारे गीतकार क्या कह रहे हैं कि एक अकेले व्यक्ति के पर कोई भी काम नहीं छोड़ना चाहिए, सभी मिलजुल करके सहयोग से वो कार्य करना चाहिए। इसलिए हमें मिलजुल करके काम करना चाहिए ताकि अकेला इंसान उसे बोझ ना समझे, उसे मुश्किल ना समझे। हमारे गीतकार क्या कह रहे हैं, सभी को एक दूसरे का सहयोग से काम करना चाहिए। एक अकेला व्यक्ति बड़े काम को करने में कठिनाई का अनुभव करता है, इसलिए हमें सभी को मिलजुल करके काम करना चाहिए। अब देखिए, गीतकार हमें क्या प्रेरणा दे रहे हैं कि मेहनत करने वाले लोगों ने जब भी मिलजुल करके काम किया है, एक दूसरे का सहयोग दे करके काम किया है, तब उनके रास्ते की रुकावटें हैं वो अपने आप दूर हो गई है। यानी कि मेहनत करने वालों का यदि हम सहयोग करें तो रास्ते में, मार्ग में आने वाली जितनी भी रुकावटें या समस्याएं या मुसीबतें जो भी है वो अपने आप दूर हो जाती हैं। इसलिए हमें सभी को मिलजुल करके काम करना चाहिए। अब देखिए, हमारे गीतकार क्या कह रहे हैं, मिलजुल करके काम करने वाले लोगों के सामने सागर और पर्वत भी टिक नहीं पाता है। यानी कि कहने का अर्थ ये कि बड़ी से बड़ी मुसीबत भी मेहनत करने वालों के सामने कभी नहीं टिक सकती है। उनके सीने और बाहें फौलादी होते हैं, यानी कि बहुत मजबूत, लोहे के समान मजबूत होते हैं और वे बड़े से बड़ा काम भी सरलता से अर्थात आसानी से वो करने की हिम्मत रखते हैं। इसलिए हमें सभी को मिलजुल करके सहयोग से काम करना चाहिए। अब देखिए, गीतकार क्या बता रहे हैं कि वे तो चट्टानों में भी रास्ते बनाने जैसा कठिन कार्य भी कर लेते हैं। यानी कि जो मेहनत करने वाले हैं, जो लगन से काम करने वाले, वो तो पत्थरों में, चट्टानों में भी अपना रास्ता बनाने का कार्य कर सकते हैं। उनमें इतनी हिम्मत है कि वो मुश्किल से मुश्किल कार्य भी कर सकते हैं। बस शर्त क्या है कि हमें सहयोग से काम करना चाहिए, मिलजुल करके काम करना चाहिए। अतः सभी को मिलजुल करके काम करना चाहिए। अब देखिए, हम हमारे गीत के अगली पंक्तियों की ओर बढ़ रहे हैं।
मेहनत अपने लेख की रेखा, मेहनत अपने लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना, कल गैरों की खातिर की, आज अपनी खातिर करना। अपना दुख भी एक दुख, अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक मंजिल, मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता नेक साथी हाथ बढ़ाना। अब देखिए इन पंक्तियों का प्रसंग देख लेते हैं। इस गीत के गीतकार श्री साहिर लुधियानवी जी हैं और इस गीत में उन्होंने मेहनत कश लोगों को संबोधित करते हुए उन्हें मिलजुल करके काम करने की प्रेरणा दी है। जैसा कि हमने पूर्व की पंक्तियों में पढ़ा है और समझा है कि इस गीत का मेन उद्देश्य या मेन सार यही है कि जो मेहनत करने वाले लोग हैं उनको मिलजुल करके उनके साथ मिलजुल करके काम करने की प्रेरणा दी है हमारे गीतकार साहिर लुधियानवी जी ने। तो अब हम इन पंक्तियों का अर्थ समझेंगे, इनका मीनिंग समझेंगे कि हमारे गीतकार इन पंक्तियों के द्वारा क्या समझा रहे हैं, वो क्या बता रहे हैं। तो अब हम इनके भावार्थ की ओर चलेंगे। अब देखिए सरलार्थ क्या है इन पंक्तियों का। तो हमारे गीतकार क्या बता रहे हैं, मेहनतकश लोगों से कहता है कि मेहनत करना तो हमारे भाग्य में लिखा है, हमारे नसीब में, हमारे भाग्य में मेहनत करना लिखा है और हमारी मेहनत ही हमारे भाग्य का निर्माण करती है। यानी कि हम जो मेहनत करते हैं वो ही मेहनत हमारे भाग्य का निर्माण करती है। अतः मेहनत करने से हमें कभी डरना नहीं चाहिए, क्योंकि मेहनत ही है जो हमारे भाग्य का निर्माण करती है। अतः हमें मेहनत से डरना नहीं चाहिए। अब देखिए, अब से पहले तुम दूसरों के लिए मेहनत करते आए हो, अब से पहले तुम दूसरों के लिए मेहनत करते आए हो, अर्थात तुम्हारी मेहनत का लाभ दूसरे उठाते आए हैं। यानी कि आप जो मेहनत कर रहे हो उसका लाभ कोई और उठाता आया है। अब तुम्हें अपने लाभ के लिए मेहनत करनी है, लेकिन अब जो मेहनत करनी है वो अपने खुद के लिए करनी है। अब तुम्हारी मेहनत का लाभ दूसरे लोग नहीं उठा पाएंगे। अभी आप जो मेहनत करोगे उसका लाभ, उसका फल सिर्फ आपको मिलेगा, उसका लाभ कोई और नहीं उठा पाएगा। सभी मेहनत करने वाले लोगों का सुख और दुख एक जैसा होता है। यानी कि जो भी मेहनत करने वाले लोग हैं, मेहनत कश लोग हैं, उनका सुख और दुख सभी का एक जैसा होता है। उनका लक्ष्य सच्चाई के रास्ते पर चलकर सच्चाई को प्राप्त करना है। अतः सभी को मिलजुल करके काम करना चाहिए। क्यों? क्योंकि सभी का लक्ष्य और सभी का सुख दुख जो है वो एक जैसा ही है। अतः हमें सभी को मिलजुल करके काम करना चाहिए। अब देखिए, अब हम हमारी कविता की अगली पंक्तियों की ओर बढ़ रहे हैं और अगली पंक्तियाँ इस प्रकार है। एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया, एक से एक मिले तो जरा बन जाता है सहरा, एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत, एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत, साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना। अब देखिए इन पंक्तियों के द्वारा हमारे गीतकार क्या समझाना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं, इसके लिए हम अब इसके भावार्थ की ओर चलेंगे। सबसे पहले हम प्रसंग देख लेते हैं इसका। इस गीत के गीतकार श्री साहिर लुधियानवी जी हैं और इस गीत में उन्होंने मेहनतकश लोगों को संबोधित करते हुए उन्हें मिलजुल करके काम करने की प्रेरणा दी है, जैसा कि हमने पहले पढ़ा है। गीतकार कहता है कि एकता में बहुत शक्ति होती है, यानी कि जो संगठन है उसमें बहुत शक्ति होती है। एक एक बूंद मिलकर सागर का निर्माण कर सकती हैं और एक एक रेत का कण मिल जाए अगर तो वो मरुस्थल बना देता है। और इस सरसों के छोटे छोटे दाने जिसे हम राई कहते हैं, अगर वो मिल जाते हैं तो पर्वत का निर्माण कर सकते हैं। इसी प्रकार यदि सभी मनुष्य मिलकर के काम करें तो वे भाग्य को अपने वश में कर सकते हैं, किस्मत को अपने वश में कर सकते हैं। कब? जब मेहनत करने वाले लोग सब मिलजुल करके काम करें तो ऐसा संभव है। अतः हम सभी को मिलजुल करके काम करना चाहिए।
ऐसा हमारे गीतकार साहिर लुधियानवी जी का इस गीत के माध्यम से हमें ये सीख मिल रही है। इस प्रकार से हमारा ये गीत यहाँ समाप्त होता है और अब इस गीत के प्रश्नोत्तर आपको अपनी नोटबुक में हल करने हैं। धन्यवाद।